गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन कब किया गया था। जी हाँ, वाटर एक्सपो का आयोजन 9 से लेकर 11 दिसंबर तक हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन किया गया था। वाटर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ये 3 दिवसीय वाटर एक्सपो 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुआ। इसमें हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, मालवीय नगर के विधायक कालीचंद सराफ और जयपुर के सांसद रामचंद्र बोहरा ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया जो 11 दिसंबर तक आयोजित हुआ। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक्सपो जिसमें देश भर की सभी वाटर प्यूरिफायर, वाटर ट्रीटमेंट, बॉटलिंग और जल के क्षेत्र में काम करने वाली सभी बड़ी कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 34वीं अखिल भारतीय डाक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है वो कब किया जाएगा। जहाँ राजस्थान में 34वीं अखिल भारतीय डाक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 14 दिसंबर से शुरू होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 34वीं अखिल भारतीय डाक क्रिकेट टूर्नामेंट ये 14 दिसंबर से शुरू होगा जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस डाक क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में कुल 19 टीमें इसमें हिस्सा लेगी, जिसमें मेज़बान ध्यान रखना राजस्थान है। राजस्थान के अलावा देश भर से डाक क्रिकेट खेलने वाले 321 खिलाड़ियों का महाकुंभ जो जयपुर में क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित करेगा, यानी जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार राजस्थान टीम की जो कप्तानी है वो पूर्व रणजी के कप्तान विनीत सक्सेना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में राजस्थान के कोटा के छात्रों ने भारत के लिए कुल कितने पदक जीते हैं। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, कोटा के अलग अलग कोचिंग संस्थानों से इन छात्रों ने 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में हिस्सा लिया था। इसमें इन्होंने कुल 6 मेडल जीते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जिसमें राजस्थान के कोटा के छात्रों ने भारत के लिए 6 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। सोहम पेडनेकर, कनिष्क जैन, महरूफ खान, दिव्या अग्रवाल और रुद्र पेठानी ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि अर्चित बालोदिया ने इसमें रजत पदक जीता था। बैंकॉक में आयोजित हुआ था। फाइनल में 54 देशों के 300 छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। इन छात्रों ने 1 से 9 दिसंबर तक बैंकॉक में आयोजित 20वीं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के कितने शहरों में 50 स्थानों पर प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीन, जो आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बोतल को डिस्ट्रॉय करने के लिए मशीन है वो लगाई जाएगी। तो राजस्थान के 15 शहरों के 50 स्थानों पर यह मशीन लगेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्लास्टिक कैरी बैग के विरुद्ध छेड़े गए बड़े अभियान के बाद अब प्लास्टिक बोतल को एनवायरनमेंट से क्लीन करने के लिए चित्तौड़गढ़ समेत 15 शहरों के 50 स्थानों पर यह प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीन लगाई जाएगी। ये मशीनें ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगी। इनकी क्षमता करीब 800 बोतल को क्रश करके स्टोर करने की होगी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू में मशीनें लगेगी। इसके अलावा ध्यान रखना जोधपुर, कोटा, राजसमंद, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, उदयपुर में भी ये मशीनें लगाई जाएगी। इसमें से जयपुर शहर में 10 स्थानों पर, सवाई माधोपुर में 1 स्थान पर मशीन लगेगी। इसके अलावा सभी शहरों में 3-3 स्थानों पर यह मशीनें लगाई जाएगी। तो 15 शहरों के 50 स्थानों पर यह मशीन लगाई जाएगी। खास बात यह है कि जो आमजन इस मशीन में प्लास्टिक बोतल क्रश करने के लिए डालेगा उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा और पॉइंट भी मिलेंगे। इस पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से करीब 4 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है,
उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव, इसका आयोजन 21 से लेकर 30 दिसंबर तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन आगामी 21 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक होगा। उत्सव में उदयपुर तथा आसपास के शहरों से लाखों लोग लोक कला संस्कृति की गतिविधियों को देखने के लिए आते हैं। इसका उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जो राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे, जबकि अध्यक्षता विदेश एवं संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी करेगी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो निदेशक है वो है किरण सोनी गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? तो ये ध्यान रखना, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, और इनका शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को होने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र इनको शपथ दिलाएंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जो राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। भजन लाल शर्मा राजस्थान के क्रमशः 26वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल द्वारा उनको 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र 15 दिसंबर 2023 को रामनिवास जो बाग जयपुर में मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को मंत्रिमंडल के जो सदस्य में उप मुख्यमंत्री के तौर पर इनको शपथ दिलाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सांसद ने राजस्थान में बाड़मेर के शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय निर्वाचित विधायक रविंदर सिंह भाटी को लिखकर बधाई पत्र भेजा है? तो आप देख सकते हैं रविंदर सिंह भाटी को बधाई पत्र भेजा गया है। ये अमेरिका के जो सांसद है उनके द्वारा, जो थानेदार सांसद है उनके द्वारा भेजा गया है ये बधाई पत्र, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये युवा विधायक बने हैं रविंदर सिंह भाटी, शिव विधानसभा सीट से जीते हैं बाड़मेर के। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अमेरिकी संसद कांग्रेस के एक सांसद रहे बाड़मेर के शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय निर्वाचित हुए विधायक रविंदर सिंह भाटी को पत्र लिखकर बधाई दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि 26 वर्ष की कम उम्र में विधायक बने हैं रविंदर सिंह भाटी, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। शिव विधायक भाटी ने अमेरिकी सांसद थानेदार का आभार व्यक्त किया था। विधानसभा चुनाव 2023 में बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती रही थी, क्योंकि छात्र राजनीति के जरिए पहचान बनाने वाले 26 वर्षीय युवा रविंदर सिंह भाटी को चुनाव से पहले भाजपा ने पार्टी में शामिल किया, लेकिन टिकट नहीं दिया। इसके बाद बगावत करते हुए रविंदर सिंह भाटी अब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, और इनको चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित हुए 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को सम्मानित किया गया था। पुर्तगाल की संसद के अध्यक्ष ऑगस्टो सेंटोस सिल्वा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में डॉक्टर गुप्ता को यह सम्मान विश्व स्तर पर चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं को आगे बढ़ाने में उनके किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, और इनको अगस्त 2022 में राजस्थान का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था? तो इस बार ध्यान रखना 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी। नतीजे आए हैं जिसमें भाजपा ने 115 सीटें जीतकर सरकार बनाई है और भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बने हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 200 सीटों वाली विधानसभा की 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले गए थे। 3 दिसंबर को इसके नतीजे आए हैं। और करणपुर विधानसभा सीट पर ध्यान रखना चुनाव स्थगित किया था, क्योंकि जो 14 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन होने के कारण इस सीट पर चुनाव नहीं हुए थे। गुरमीत सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था।
विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्र थे और कुल 5,26,90,146 मतदाता रजिस्टर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है? जो आप तस्वीर देख सकते हैं, डॉक्टर अतुल शाह जिनको गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड है वो मिला है COP28 शिखर सम्मेलन में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर अतुल शाह को COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड है वो दिया गया है। डॉक्टर अतुल शाह की व्यापक सेल्फ केयर किट ने पैर के अल्सर, जो छाले और रोगी अलगाव के मुद्दे से निपटा, जिसे कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाया गया था। कुछ 3 दशक पहले उन्होंने खोज की तो विशेष उपकरणों के बिना सर्जरी कुष्ठ रोग से प्रभावित रोगियों में विकृति से निपट सकती है। उन्होंने जल्द ही यूरोपीय जर्नल ऑफ हैंड सर्जरी में 1 in 4 लसो ऑपरेटिव टेक्निक के बारे में एक लेख भी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, कबीर बेदी, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है। ये भारतीय अभिनेता है, इटली का इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय अभिनेता कबीर बेदी, जिन्होंने इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ प्रस्तुत सम्मान के स्क्रॉल पर इटली के अध्यक्ष सर्जियो मट्रेला द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा काउंटर साइन किए गए थे। ऑर्डर ऑफ मेरिट इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिनको अभिनेता कबीर बेदी को दिया गया है ये पुरस्कार। कबीर बेदी एक भारतीय अभिनेता है और उनके कैरियर में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और विशेष रूप से इटली को अन्य यूरोपीय देशों में शामिल करने वाले 3 महाद्वीपों को फैलाया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान की किस महिला विधायक को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की किस महिला विधायक को उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, GK सर्च इंजन एप्लीकेशन जिसे आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट है वो दिया गया है। स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट लगते हैं उन सब की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड PDF के कोर्स आपको वहाँ पर कम प्राइस पर मिलते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।